बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज बेसिक सेंटेंसेस जो हैं वो करने लगे हैं। बेसिक्स जिनको कहते हैं कि अंग्रेजी की बुनियाद है, जिससे स्टूडेंट को इंग्लिश का शौक पड़ता है कि मुझे मज़ीद जो है वो लर्निंग करनी चाहिए, सिंपल से मुझे डिफ़िकल्टीज़ की तरफ जाना चाहिए। आज हम ना ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जो छोटे-छोटे से, इन्हीं से इंसान की जो है वो हिम्मत बनती है। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हमने ट्रांसलेट करना है। पास्ट इंडेफिनिट, एक बात माइंड में बैठा रखा करें कि आपने एक एक्सरसाइज करनी है, टास्क करना है, तो उस टास्क की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए। जिस बेटे या बेटी को उन इंस्ट्रक्शंस का पता होगा तो ही और शी विल एंजॉय डेफिनेटली। जो दूसरा है वो हर बात पे जो है ना वो कॉपी करेगा, उसको क्रैम करेगा, ये काम नहीं करना। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहले फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि वो बनता कैसे है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फेल माजी मुतलक कहा जाता है। इसका डेफिनेशन इसकी जो है माजी मुतलक ये है कि किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए जमाना में मुतलकन पाया जाए, यानी हमेशगी से पाया जाए। मुतलक का मतलब होता है हमेशगी। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगाते हैं जो एक्टिव वॉइस के जुमले होते हैं, उसके बाद उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हाँ, जब जुमला नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो हम उसमें डिड यूज करते हैं। सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाएगा तो सवालिया बन जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देंगे तो फिर नेगेटिव जुमला बन जाएगा, मनफी बन जाएगा। और हाँ, जब हमने डिड लगाना है तो तब हमने पहली फॉर्म यूज करनी, फिर हमने सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज नहीं करनी। तो लेट्स स्टार्ट सेंटेंसेस। उसने खाना खाया, ही एट फूड। ईट की सेकंड फॉर्म हमने एट यूज की। खाना ऑब्जेक्ट है, उसने सब्जेक्ट है, खाना खाया, खाया जो है वर्ब है, उसके हमने सेकंड फॉर्म एट लगाई। खाना जो है ये अगेन नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आया है, तो इसका मतलब है फूड, ही एट फूड। अकरम ने झूठ बोला। अब अकरम सब्जेक्ट, अकरम बोलना टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड लगाई। झूठ आ लाए, अकरम टोल्ड आ लाए। हमने किताबें खरीदी, वी परचेज्ड, सेकंड फॉर्म हमने या बॉट या परचेज्ड। किताबें जमा है बुक्स, जमा के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। जो आ लगाते हैं बेटा हम, तो वो हम सिंगुलर चीज के साथ लगाते हैं और वो काउंटेबल भी होनी चाहिए, उनके साथ लगाते हैं। फूड सिंगुलर था लेकिन काउंटेबल नहीं है, इसलिए हमने आ नहीं लगाया। झूठ बोलना में जब झूठ के साथ हमने लगाया कि झूठ कई होते हैं, यानी 2 झूठ बोलने, 3 झूठ काउंट होते हैं, तो आ लाए लगाया हमने। हमने किताबें खरीदी, वी परचेज्ड बुक्स। मैंने दूध पिया, आई ड्रैंक मिल्क। आई सब्जेक्ट, ड्रैंक पिया, दूध जो है ऑब्जेक्ट आ गया। तुमने मेरा कलम चुराया, तुमने सब्जेक्ट, यू चुराया, स्टील स्टोल स्टोलन, तीनों फॉर्म्स। यू स्टोल माई पेन। हमने चाय पी, वी टुक टी। टुक टी क्यों कहते हैं, हम ड्रिंक पीने की जगह पे क्यों नहीं आता? क्योंकि बेटा चाय जो है वो एक ही घूंट में नहीं पी जाती। चाय कप उठाया फिर रखा, एक ड्रॉट, एक घूंट, एक सिप लिया फिर रख दिया, इसलिए इसके लिए टेक का वर्ड यूज होता है। वी टुक टी। अली ने सबक याद नहीं। अब नेगेटिव जुमले आ गए बेटा। नेगेटिव में मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अली सब्जेक्ट, सबसे पहले अली। डिड नॉट, अली डिड नॉट लर्न। अब लर्न नहीं लगाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। अली लर्न लेसन। माली ने पौधों को, चले हम इधर चले जाते हैं, ये भी साथ में पॉजिटिव करते जाए। माली ने पौधों को पानी दिया। द गार्डनर, माली सब्जेक्ट, पानी देना वाटर्ड, सेकंड फॉर्म वाटर की, पानी देना पिलाना वाटर ही होता है। द गार्डनर वाटर्ड। अब वो वाला गार्डनर जिसने पानी दिया, इसलिए आर्टिकल दा लगाया है। द गार्डनर वाटर्ड 2 प्लांट्स। कल मेरी माँ ने खाना पकाया। अब सब्जेक्ट मेरी माँ, माय मदर। कुक्ड पकाना, सेकंड फॉर्म कुक्ड। फूड कल, यस्टरडे, माय मदर कुक्ड फूड यस्टरडे। हमने जोहर की नमाज अदा की। हमने वही अदा की, ऑफर्ड जोहर की नमाज, जोहर प्रेयर, वी ऑफर्ड जोहर प्रेयर। अहमद ने घर का काम नहीं किया, नेगेटिव आ गया। अहमद डिड नॉट डू होमवर्क, घर का काम होमवर्क। अहमद डिड नॉट डू होमवर्क। क्या तुमने नया बस्ता खरीदा, सवालिया आ गया तो डिड पहले आ जाएगा। डिड यू परचेज, अब हमने परचेज्ड नहीं लगाया।
क्योंकि सवालिया है, सवालिया में डिड आ चुका है, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डिड यू परचेज आ न्यू बैग। बस्ता गिना जा सकता है, एक लगा हुआ हो या ना लगा हुआ, वो चीज एक हो, काउंटेबल हो, हम आर्टिकल लगाएंगे। डिड यू परचेज आ न्यू बैग। बच्चा कब सोया। अब ये पहले हम कब की इंग्लिश लगाएंगे व्हेन, उसके बाद हम डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे। व्हेन डिड द चाइल्ड स्लीप, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आगे, उसने मेरी मदद ना की, ही डिड नॉट हेल्प मी, उन्होंने कश्ती की सैर नहीं की। दे डिड नॉट बोट, बोट होता है कश्ती की सैर करना, कश्ती रानी करना। दे डिड नॉट बोट, बोट को हम नाउन को वर्ब भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। दे डिड नॉट राइड ऑन बोट भी हम कह सकते हैं। ये हम दोनों तीनों तरीकों से कर सकते हैं। कल बारिश हुई। इट, जिसके साथ जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, नेचर की तरफ से, फितरत की तरफ से जो जितनी चीजें होती है उनका सब्जेक्ट इट होता है। इट रेन्ड, पास्ट भी लगाना है। कल यस्टरडे, इट रेन्ड यस्टरडे। चाय किसने बनाई, अब ये कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। किसने की इंग्लिश होती है हु मेड टी। अब देखो सवालिया आ गया, लेकिन हमने मेड सेकंड फॉर्म लगाई, क्योंकि इसका सब्जेक्ट का काम भी यही कर रहा है और सवालिया का काम भी यही कर रहा है। जब सब्जेक्ट और सवालिया सेम वर्ड हो तो फिर हम उसको फॉर्मेशन पॉजिटिव वाली देते हैं, हम उसको जो है सवालिया वाली नहीं देते। हु मेड टी। उसने क्यों झूठ बोला, अब वाई पहले आएगा क्यों की इंग्लिश, फिर बाकी वैसे। वाई डिड ही टेल अ लाई। खत किसने लिखा, जैसे किसने, यहाँ पे किसने की हमने इंग्लिश हु की थी, यहाँ भी हु करेंगे। हु, अब मैंने कहा था कि जिसका सब्जेक्ट और सवालिया वर्ड सेम आए उसके साथ हम सलूक जो है वो मुस्बत जुमलों वाला करते हैं। हु रोट अ लेटर, क्या उन्होंने ये किताब पसंद की। डिड दे लाइक दिस बुक, क्या हामिद ने दौड़ा। डिड हामिद नॉट रन। यहाँ पे दो जुमले पहले एक्सरसाइज में से रह गए थे, उनको भी हम कर लें। उन्होंने अपने दांत साफ नहीं किए। दे डिड नॉट क्लीन देयर टीथ। अब उन्होंने सब्जेक्ट है तो अपने जब आएगा ना तो इनका पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, यानी उसके मुताबिक आएगा। उन्होंने दे, अपने का देयर। दे डिड नॉट क्लीन देयर टीथ, उसने अपना फर्ज अदा ना किया। he did not fulfill his duty, he did not fulfill his duty।